नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं, ये कहना है सीबीआई का। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को ये जांच जारी रखने देना चाहिए, ये पक्ष रखा गया है सीबीआई के जरिए। तो सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है और मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को ये जांच जारी रखने देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से ना कराई जाए। उसे परेशान किया जा रहा है उसके ऊपर, जबकि कोई भी उसके खिलाफ सबूत या तथ्य नहीं है। और सीबीआई जांच रोकने की मांग रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में की गई थी, लेकिन अब सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में और यह भी कहा है सीबीआई ने कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं, इसलिए ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसके बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। दूसरी तरफ इस मामले में ईडी भी अपने स्तर पर अपने दायरे में जांच कर रही है। पैसों के लेन देन के संबंध में ईडी जांच कर रही है, वहीं सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सीबीआई जांच रोकने की मांग रिया चक्रवर्ती के जरिए की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सीबीआई ने भी अपना पक्ष रख दिया है और सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है और मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को यह जांच जारी रखने देना चाहिए, यानी कि सीबीआई और ईडी इस मामले में अपने स्तर पर जांच करती रहें। ईडी पहले ही कई लोगों से पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में कर चुकी है। उधर सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया। सभी पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर 0 एफआईआर है। तो सभी पक्षों के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई है और सुशांत सिंह केस में आज सुप्रीम कोर्ट में पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके अलावा रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है इस पर। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर 0 एफआईआर है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है इस मामले पर जो अलग अलग याचिकाएं रिया चक्रवर्ती के जरिए जो याचिका दी गई थी सीबीआई जांच रोकने के लिए, क्या फैसला अब कोर्ट लेता है। तो बिहार सरकार की ओर से भी दलील दी गई है, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और दूसरी तरफ
जो और पक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। आगे बढ़ते, एक तरफ खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में एक पिता का दर्द छलका है। इस हलफनामे में कहा गया है कि एक पिता से उसकी चिता को अग्नि देने वाला हक छीन लिया जाता है और वो लाचार पिता ये तक नहीं जान पाता कि उसके बेटे की मौत के पीछे की वजह क्या थी। सुशांत के पिता ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सच्चाई जानने के लिए सीबीआई को केस की जांच का जिम्मा सौंपा जाए। सुशांत के पिता के हलफनामे में और क्या क्या इसे बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संवाददाता सुशील पांडे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत सिंह के पिता ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। अपने हलफनामे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ तौर से यह कहा कि पिता की चिता को अग्नि लगाने वाले को छीन लिया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में उनके पिता ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं कर रही है, लिहाजा उनके परिवार को यह नहीं लगता कि इस मामले में उन्हें न्याय मिल पाएगा, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले उन्होंने 19 फरवरी और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के पास ये पूरा अधिकार है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जानी चाहिए। वहीं रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए यह भी कहा कि जब रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में यह कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए तो अब सीबीआई की जांच का विरोध क्यों कर रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र और बिहार और सुशांत के पिता के द्वारा लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम पक्षकारों से उनकी जो दलीलें हैं वो सुन ली हैं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना इसमें बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में किसके पक्ष में फैसला देता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां 65 लाख की सिंथेटिक ड्रग्स MDMA ने जब्त किया और ड्रग्स के साथ 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार भी जब्त की है। भावगढ़ पुलिस ने लाखों की ड्रग्स ये बरामद की है। तो आपको बता दें कि मंदसौर में 65 लाख की सिंथेटिक ड्रग्स MDMA जब्त की गई है। ड्रग्स के साथ 4 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये ड्रग्स कहां ले जानी थी, कहां सप्लाई होनी थी। तो बड़ी खेप सिंथेटिक ड्रग्स MDMA की जब्त हुई है। इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और एक कार भी पुलिस के हाथ लगी। खबर बैतूल से, जहां 50 साल पुरानी इमारत अचानक धराशायी हो गई। इस जर्जर हो चुकी इमारत का टीम पंचनामा करने पहुंची थी, तभी ये इमारत गिर गई। इमारत से लगी 2 दुकानें भी धराशायी हो गई। शहर के सबसे व्यस्त कोठी बाजार में यह हादसा पेश आया है। हादसे के वक्त नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। हालांकि 2 दुकानें जरूर क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि धराशायी हो गई। इस इमारत के गिरने के साथ ही करीब 50 साल पुरानी ये इमारत थी और निगम की टीम पंचनामा करने के लिए पहुंची हुई थी इस इमारत का, लेकिन उससे पहले ही ये इमारत भरभरा कर जमींदोज हो गई। उधर उज्जैन प्रशासन और पुलिस ने आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। निशाने पर बेगम बाग निवासी कुख्यात बदमाश और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी भूरा खां आया है। आरोपी के 4 मंजिला मकान को उज्जैन पुलिस और नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बेगम बाग में भारी पुलिस बल और निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बेगम बाग निवासी भूरा खां
दृष्टि के खिलाफ उज्जैन के महाकाल थाना के साथ अन्य थानों में 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार भूरा पर हत्या का प्रयास, चरस, गांजा, अफीम की तस्करी के साथ साथ मारपीट और चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसने अपनी काली कमाई से बेगम बाग में 4 मंजिला मकान खड़ा कर लिया था। मकान का निर्माण पूर्ण रूप से अवैध होने के कारण नगर निगम की रिमूवल गैंग ने 3 जेसीबी और कर्मचारियों की सहायता से उसे धराशायी कर दिया। के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत यहाँ आज बेगम बाग में कार्रवाई की जा रही है। भूरू भिस्ती नाम का एक अपराधी है जो इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा, चाकूबाजी, मारपीट, गौवंश परिवहन, इस प्रकार के गंभीर अपराध हैं इसके विरुद्ध। 21 के आसपास इसके ऊपर अपराध दर्ज है। ये यहाँ का अभ्यस्त अपराधी भी है और लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करने के बाद भी इसमें अंकुश नहीं हुआ है। ये अभी इसके विरुद्ध वर्तमान में भी राजस्व की कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को आज यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। उधर रतलाम में नागदा से अहमदाबाद जा रहे एसिड से भरे टैंकर में हो रहे लीकेज के बाद आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। ड्राइवर की सहायता से या सजगता से कहें हम कि ये हादसा टल सका। तो रतलाम में नागदा से अहमदाबाद जा रहा था ये एसिड से भरा टैंकर, लेकिन जब इसमें लीकेज हुई तो इसके बाद इस टैंकर को सर्विस लेन पर ले जाया गया। नागदा से होकर अहमदाबाद जाने वाला एसिड से भरा ये वही टैंकर है जिसमें बड़े पैमाने पर अब लीकेज शुरू हो गया है। रतलाम का ये महू नीमच 4 लेन है, यहाँ पर इस पर आवाजाही पूरी तरह से अब प्रभावित होती दिखाई दे रही है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे जो 4 लेन है उसके ऊपर यहाँ सभी और इस गैस का जो है ये सीपेज जो है जो रिसाव है वो दिखाई दे रहा है और कुछ भी दूर दूर तक जो विजिबिलिटी है वो लगभग यहाँ पर नगण्य होती दिख रही है। ये देखिए आप, हादसा भी यहाँ पे हो रहा है, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे टकराते बची है। तो कुल मिला के ये जो है ये लीकेज अब रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के एक्सपर्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस लीकेज को रोकने के लिए। उन्हें चर्चा करते हैं, सर कब तक के ये लीकेज आप रोक पाएंगे और किस वजह से? घंटे में टैंकर से टैंकर हम खाली कर दिया। हमने एक स्पेयर टैंकर बुलाया है, उसको कनेक्शन कर दिया है और टैंकर से टैंकर में खाली हो रहा है। आधा से पौन घंटा लगेगा उसको खाली होने के। कितना बड़ा लीकेज है और ये क्या वजह कुछ पता लगी है? पिन होल है बस। मैं वो एक्चुअली पिन होल होने की वजह से वो उसमें से रिसाव हो रहा है और वो रिसाव होने के बाद एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट आने के बाद उसमें वेपर जनरेट होता है। इसी वजह से वो कोई ऐसा डेंजरस नहीं है, ना कोई फसलों को कोई इस तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा इससे। अभी हमारी पूरी मैकेनिकल की टीम है और उसको हमने कनेक्शन कर दिया और आधे से पौन घंटे हम वेट ही कर रहे हैं और करीब होने में आ गया है करीब खाली। आधे घंटे में जो है लोगों को इस परेशानी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पीछे जो है मतलब पूरी तरह से जो आवाजाही प्रभावित होती दिखाई दे रही है। अब कोशिश यही है कि कंपनी के एक्सपर्ट यहाँ पहुँचे हैं और जल्द से जल्द इस जो सीपेज है जो रिसाव है उसको रोका जाए ताकि लोगों को यहाँ पे राहत मिल सके। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। पिछले 24 घंटे में 1014 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 596 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जबकि 17 मरीजों की 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। और अब तक एमपी में कुल मरीजों का आंकड़ा 42,618 तक पहुंच चुका है, जबकि 31,835 मरीज कोरोना से लड़कर ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,065 मरीजों की अब तक मौत हुई है और 9,718 कोरोना एक्टिव केस अभी मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का मध्य प्रदेश में। पिछले 24 घंटे में 1014 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 596 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 17 मरीजों की 24 घंटे में जान भी गई है कोरोना संक्रमण के चलते। और अब खबर सुकमा से, जहां शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झापरा पुल को छूकर नदी का पानी बह रहा है। एसडीआरएफ की टीम झापरा पहुंची हुई है। सुबह तक पुल के ऊपर पानी आ सकता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सुकमा से, ये तस्वीरें जहां शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार दरअसल बारिश हो रही है और वजह यही है
लगातार शबरी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, भले ही पुल के ऊपर से पानी ना बह रहा हो, लेकिन खतरा तो अभी से अब बन गया है और आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि अगर इसे रफ्तार से जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर पुल के ऊपर भी पानी आ सकता है। सत्यनारायण, पिछले 4 दिनों से लगातार जो है जिले में बारिश हो रही है और जिसके चलते जो है शबरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जो झापरा पुल है वो मलकानगिरी और सुकमा को जो है छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला पुल है और वहां पर जो है बताया जाता है कि सुबह जो है 3 से 4 फीट नीचे पानी बह रहा था शबरी नदी का और दिन भर देखते देखते पानी का जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अभी जो है झापरा पुल छूकर पानी निकल बह रहा है। वैसे आशंका जताई जा रही है कि सुबह तक जो है झापरा पुल जो है कहीं डूब ना जाए, जिसके चलते जो है SDRF की टीम वहाँ मौजूद है, जो होमगार्ड की कमांडेंट है वो वहाँ पर मौजूद थे, मुआयना करते लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं और एहतियात ही सबसे बड़ा यहाँ पर हथियार होगा और उस लिहाज से जरूरत भी है सत्यनारायण की, अगर पानी और ऊपर जाता है तो फिर लोग अपनी जान जोखिम में किसी भी सूरत में यहाँ ना डालें। प्रशासन ने और क्या व्यवस्थाएं इसके मद्देनजर यहाँ पर की हैं? बता दूं कि सुबह जो है सुकमा जिले के ही 20 किलोमीटर दूर गाड़ियास गांव है, जहां पर मलगेर नदी है, वहां का पुल जो है 3 से 4 फीट पानी ऊपर बह रहा है, वहां आवागमन बाधित है। उसी के चल जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुकमा से, तस्वीरें जहां पर लगातार जो शबरी नदी है उसका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नतीजा ये है कि माना जा रहा है कि सुबह तक हो सकता है कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगे। खतरा तो हालांकि बढ़ ही चुका है, लेकिन चूंकि कुछ घंटे पहले तक 3 से 4 फुट पानी शबरी नदी का पुल से नीचे बह रहा था। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।